तो दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। हम आज जानकारी ले रहे हैं वैद्य जी से आंखों के बारे में। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। वैद्य जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मन में बहुत सारे सवाल हैं और मैं आपसे आगे भी करूंगी। तो आंखों के लिए बहुत सारी उपयोगी चीज़ें आपने बताई, आंवला बताया, नीम बताया और हल्दी बताई और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर अर्ली मॉर्निंग उठ के, मतलब सुबह जल्दी उठ के घास पे नंगे पैर चला जाए और आप या फिर मिर्ची ज़्यादा खाई जाए तो उससे आंखों की रोशनी बहुत अच्छी होती है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? घास पे चलना बहुत अच्छा है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। लेकिन समस्या आ गई, अब हर जगह ग्राउंड नहीं रहे। और मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर हम दादी नानी के नुस्खे अपनाते रहें तो हमें कभी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। घास पे चलना बहुत ज़्यादा अच्छा है, ख़ास तौर से नंगे पैर और ओस वाली घास पर सुबह प्रातःकाल। हरी मिर्च आँखों के लिए और फेफड़ों के लिए अमृत तुल्य है। लाल मिर्च अवॉइड करके यदि हम भोजन में हरी मिर्च सेवन करें तो शायद आँखों की दिक्कत काफ़ी हद तक कम हो जाए। आंखों के लिए हमें खाने पीने में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए जो हमारी आंखों के लिए अच्छा हो? ऋचा जी, अभी मैंने बताया कि काली मिर्च, इससे ज़्यादा अच्छा श्वेत मिर्च घी बूरे में मिला के खाएंगे भोजन के बाद। जैसे सब आदमी मीठा खाते ही हैं, यदि इस चीज़ को प्रयोग करें चश्मे का नंबर नहीं आएगा। दूसरा, गाजर मैंने बताया, गाजर का रस लें, गाजर की सब्जी लें, गाजर कच्ची खाएं, गाजर का प्रयोग ज़्यादा बढ़ा दें। सीजन का हरा आंवला लें, हरा आंवला लेने से ज़्यादा फ़ायदा है बनस्पत सूखे आंवले के। सूखा आंवला हमें तब प्रयोग करते हैं जब हमें हरा आंवला उपलब्ध ना हो, तो आप आंवले का ज़्यादा प्रयोग करें। तो ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए भी, आँख के लिए भी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी बेहतर है। कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए जो हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं? एक तो हमें टीवी से दूरी थोड़ा रखनी चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि टीवी जब चलाते हैं तो ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अंधेरे में नहीं देखना चाहिए। कंप्यूटर पे थोड़ा डिस्टेंस बना करके हमें काम करना चाहिए। मोबाइल पे बहुत से लोग आँख के पास मिला करके नंबर मिलाते हैं, उससे बचना चाहिए। ड्राइविंग करते समय हम अगर चश्मा पहने तो ज़्यादा अच्छा, उससे भी ज़्यादा अच्छा हेलमेट प्रयोग करें। धूल और धुआं और डायरेक्ट हवा हमारी आंखों पे ना लगे। जहाँ पर धुआं हो, धूल हो, बचना चाहिए। और ख़ास तौर से गंदगी, उससे हमें बचना चाहिए। आइज़ की बात हम लोग कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी आइज़ में इरिटेशन होने लगती है और कई लोगों को रेगुलर बेसिस पे होती है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसी आई ड्रॉप्स हैं जो वो ला कर रखते हैं और रेगुलर यूज़ करते हैं। कुछ लोग गुलाब जल भी यूज़ करते हैं रेगुलर। तो वो जो आई ड्रॉप्स हैं वो कितनी लाभदायक और कितनी नुकसानदायक है हमारी आंखों के लिए? केमिकल बेस है तो नुकसान निश्चित रूप से लंबी अवधि में होगा ही होगा। कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट काला मोतिया है। रही बात गुलाब जल की, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि ये नुकसान किसी कीमत पर दे नहीं सकता। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि गुलाब जल ही होना चाहिए, उसके अंदर एसेंस नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंदर एसेंस है तो वो नुकसान देगा, क्योंकि वो भी केमिकल बेस हो गया। तो हमें बाजार से ना खरीदते हुए, मैंने जैसा बताया, अगर घर में ही हम उसको निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा है। सस्ता भी पड़ेगा, सस्ता ना भी पड़े, लेकिन कम से कम नुकसान ना दे करके फ़ायदा बहुत देगा। ओके। तो जैसे कि आंखों की बीमारी को ली जाए, बहुत सारी बीमारियां आपने बताई थी, मोतियाबिंद है और भी कई तरह की बीमारियां हैं, आई फ्लू है। तो आयुर्वेद में इसका क्या इलाज है इन सभी बीमारियों का? वैसे तो सबसे अच्छा है कि हम नित्य प्रति सुबह को, दोपहर को भोजन के बाद और रात को भोजन के बाद मुंह में पानी भर लें और आंखों में पानी के छपके मारें। किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काजल यदि रात में डाल लें तो सोने में सुहागा। क्या बात है। तो दोनों उपाय आपने बहुत ही आसान बताए हैं। फिलहाल हमारे कोई कॉलर तो नहीं है हमारे साथ लाइन पे, लेकिन आपकी एक पेशेंट ज़रूर है। आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। मेरा नाम सीमा ग्रोवर है। मैं ऋषिकेश में सुभाष नगर बनखंडी में रहती हूँ और मुझे 3-4 महीने से जो है अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था रसौली का, उसके बाद से मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ गई थी और मेरे को उठना बैठना, नीचे झुक करके बैठने के बाद उठने में दिक्कत होती थी, चलने में दिक्कत होती थी, सीढ़ी चढ़ के उतरने में दिक्कत होती थी, बिना सहारे के थोड़ा भी वज़न लेकर के चलने में दिक्कत होती थी। मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एलोपैथिक दवाइयाँ भी मैं पेन किलर वगैरह लेती रही,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। डॉक्टर दीपक वैद्य का पता चला, इनसे मैंने इलाज कराया। 3 महीने से मैं इनसे इलाज करवा रही हूँ। मेरे को 2-3 हफ्तों में ही इनसे काफ़ी आराम मिला। पहली दफ़ा जब मैं दवाई लेने गई हूँ तो मैं सीढ़ी पे छोटे बच्चे की तरह बैठ करके चढ़ के गई हूँ, 2 जनों का सहारा लेकर के, तब मैं ऊपर चढ़ पाई हूँ। दूसरी दफ़ा गई हूँ तो थोड़ा उससे कम फ़र्क था, कम दिक्कत हुई। धीरे धीरे मेरी दिक्कत कम होती गई और अब मैं बिना सहारे के आराम से चल के सब अपने काम कर पाती हूँ, सब काम कर लेती हूँ, बाज़ार का काम भी करती हूँ और उठ बैठ पाती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को अभी ज़िंदगी में काफ़ी काम मेरे बाकी हैं, सभी काम बाकी हैं। तो मुझे बहुत चिंता होती थी कि मेरे सब काम अभी अधूरे हैं, तो मैं कैसे चल पाऊँगी, अपनी दिनचर्या कैसे पूरी कर पाऊँगी। सारे काम मेरे उनके सहारे, उनकी दवाई के सहारे मैं उठ बैठ पा रही हूँ। उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो वैद्य जी, सीमा जी को जैसे आपने देखा, आपकी ही पेशेंट है, ऑब्वियसली हमारे से ज़्यादा आप जानते होंगे। तो हमारी टीम ने फिर से आपकी एक पेशेंट को अरेस्ट किया और उनसे बातचीत की। तो क्या था सीमा जी को और किस तरह से आपने इनकी बीमारी का इलाज किया? सीमा जी को क्रोनिक अर्थराइटिस हो गई थी। जब वो पहली बार मेरे पास आई, वो वॉकर लेकर के आई। उनके जॉइंट्स बिल्कुल चौक हो गए थे और चौक के साथ साथ उनका पेट काफ़ी समय से खराब था। मैं हर एक को यही कहता हूँ कि पेट हमारी हर समस्या की जड़ है। सबसे पहले हमको उसका पेट निश्चित रूप से साफ रखना चाहिए। उसके बाद उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा डाउन था। एक दवाई हम बनाते हैं दशमूल घन, 10 चीज़ें हैं, सबको उबाल लिया, उबाल करके छान लिया और उसका एक्सट्रैक्ट की हमने गोली बनाई। दशमूल घन हर प्रकार के वात रोग में अमृत तुल्य है। दूसरा मनोहरबूंद रामफल, रामफल में हरित की भी है, शुद्ध कुचला भी है। कुचला वायु रोग के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं है। वैसे तो ये उपविष में आते हैं, लेकिन शोधन के बाद ये अमृत तुल्य हैं। और इन दोनों दवाइयों से हमने असंख्य इस तरह के रोगियों को ठीक किया। साथ में एक क्वाथ है रासना सप्तक, जिसके अंदर रासना है, अरंड है, गोकरू है, सौंठ है, पुनर्नवा है, देवदारू है। और इनको सब अमलता से सम मात्रा में लेकर के इकट्ठा किया, कूट पीस करके रखा और 10-10 ग्राम 1 गिलास पानी में उबाल करके जब चौथाई रह गया उसको छान के पिलाते हैं। चाहे सियाटिका हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, गाउट हो, अर्थराइटिस हो, सब में इसका बहुत अच्छा रोल है। अमलता से पेट अपने आप साफ करेगा, गोखरू है, मूत्रल है, पेशाब साफ लाएगा, पुनर्नवा है, वात शामक है, शोथ शामक है, सूजन दूर करेगा, सौंठ है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। तो इन छोटे छोटे प्रयोगों से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और इसमें इस तरह के मरीजों को मैं एक बात और कहूँगा, कुछ लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं कि जिनमें एक पुड़िया खाई या एक गोली खाई आराम मिल गया, कहते हैं साहब वो तो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, पर वो ये नहीं सोचते कि वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं। स्टेरॉइड्स लेने से 2-4 दिन तो लगेगा कि हमको बहुत अच्छा मज़ा आ गया, डॉक्टर क्यों नहीं मिला पहले, उसके यहाँ भीड़ भी बहुत मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे हमारी हड्डियाँ और किडनीज डैमेज होने लगेंगी, उसके बाद हम चल फिर भी नहीं पाएंगे। तो हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की दवाइयाँ ना लें, क्योंकि हमें अपना आज सुरक्षित के लिए हमें कल भी सुरक्षित रखना है। यदि हम आज ठीक हो गए, कल को बहुत बुरी तरह दिक्कत आएगी, ऐसा नहीं करना। क्विक आराम के लिए हमें बचना चाहिए और ऐसा आराम चाहिए जो स्थायी हो। इसलिए हमें हर्बल और इस तरह का ट्रीटमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा। तो वैद्य जी, हम सीमा जी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया जब वो आई थी तो वॉकर से आई थी, और लोगों का मानना ये है कि आयुर्वेद जो है उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत धीरे धीरे बीमारी को जड़ से मिटाता है। तो सीमा जी को कितना समय लगा अपनी बीमारी को दूर करने में, या आज उनके क्या हालात हैं, और या फिर जब आपने उनको पहली बार देखा कि वो जीना चढ़ के आ रही हैं, आपकी सीढ़ियाँ चढ़ के आ रही हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? ऋचा जी, ये बात तो सही है कि आयुर्वेदिक में थोड़ा समय लगता है,
लेकिन मैं ये पूछता हूँ, जो लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेदिक में समय लगता है, कि वो एलोपैथिक से ठीक कितने हुए? कई कई साल एलोपैथिक की दवाई खाते रहते हैं, उनका धैर्य नहीं चूकता। आयुर्वेद में 10 दिन खाने के बाद कहते हैं कि हमको आराम नहीं पड़ा। ऐसा नहीं है। आप देखो कि लगभग 4 महीने उनको ट्रीटमेंट चलते हुए हुए, और 4 महीने पहले वो वॉकर से आई, धीरे धीरे फिर वो स्टिक पे आई, और अब वो बिना स्टिक के आ रही हैं। मैंने कोई पेन किलर तो दी नहीं, बीच में उनकी कुछ दिन दवाई भी छूटी, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ी नहीं। तो ये कह सकते हैं कि दवाई ने जो असर दिखाया स्थायी दिखाया। एलोपैथिक में तो 3 दवाई मुश्किल से चलती हैं इसकी, एक पेन किलर हुई, एक मल्टीविटामिन हुई, तीसरी कैल्शियम हुई, और जब तक खाते रहे तो हमें पता नहीं लगा। जहाँ एक दिन छूटी, पेन किलर का असर खत्म हुआ, दर्द उससे भी ज़्यादा हमें महसूस होगा। तो ये मिथ्या है। इतना कह सकते हैं कि आयुर्वेद में जो इलाज है वो स्थायी है, अस्थायी नहीं है। और दिमाग से हमें ये निकाल देना चाहिए कि आयुर्वेदिक में समय लगता है। अब बच्चा कभी जब छोटा होता है, उसके बाद बड़े होने में समय लगेगा, उसको जवान होने में समय लगेगा। हर चीज़ का एक तरीका है। तो लोगों का ये भ्रम है कि आयुर्वेद में टाइम लगता है, नहीं। थोड़ा परहेज करें, दवाई नियमित रूप से खाएं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो ठीक ना हो, निश्चित रूप से ठीक होगा। तो दर्शकों, किसी भी तरह की बीमारी हो, आयुर्वेद के पास हर बीमारी का इलाज है। इसलिए वैद्य जी के होते हुए आपको तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप वैद्य जी से बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप उनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का एड्रेस है दर्शकों, आज हमने आंखों के बारे में बात की। बहुत सारे उपाय, बहुत आसान उपाय आपको बताए कि किस तरह से आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं, एक ऐसे अंग का ध्यान रख सकते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पूरी दुनिया देखते हैं और जिससे हमारी दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। आई होप कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का। लौटेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।